नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं आप सभी का एस्ट्रो फ्रेंड विजय तिवारी। मित्र, मैं आपको बताता हूं हर महीने का राशिफल। आज भी मैं आपको बताऊंगा वर्ष 2022 अगस्त मंथ मिथुन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। ये बुध की राशि प्रथम राशि है। अगर आपके नाम अक्षर से भी अगर आपकी 3 नंबर की राशि यानी मिथुन राशि 3 नंबर में अगर चंद्रमा बैठा हो तो भी आपकी मिथुन राशि बनती है। नाम अक्षर से देखूं तो भी आपकी अगर मिथुन राशि बनती, तो मिथुन राशि वालों के लिए वर्ष 2022 अगस्त तक का मंथ कैसा रहेगा, क्योंकि इस मंथ में विशेष कुछ ग्रहों का राशि परिवर्तन है। जैसे आपके राशि का ही स्वामी बुध का भी राशि परिवर्तन है। यहां पे मैं आपको डेट बता देता हूं। 10 अगस्त 2022 को मंगल वृषभ राशि में, 20 अगस्त 2022 को बुध कन्या राशि में, यानी जो सिंह राशि से अपनी ही राशि कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। बहुत अच्छा होगा। यानी उच्च की राशि में स्वग्रही स्वराशि में बुध का गोचर करना आपकी राशि के लिए क्या शुभता को प्रदान करेगा, क्या आपके जीवन में परिवर्तन लाभ कराएगा। बात करूं तो 6 अगस्त को शुक्र कर्क राशि में, जो मिथुन राशि से कर्क राशि में प्रवेश करेगा। 17 अगस्त 2022 को सूर्य सिंह राशि में प्रवेश करेगा, यानी अपने ही राशि में सूर्य का भी राशि परिवर्तन। इन बड़े ग्रहों का राशि परिवर्तन मिथुन राशि वालों के लिए क्या कुछ खास लेकर के आया है, मैं आपको बताता हूं। देखिए, अगर मैं बात करूं तो आपके राशि से द्वितीय स्थान धन और वाणी भाव पे सूर्य बुध का एक बुधादित्य योग, अद्भुत सा योग आपकी पत्रिका में बना रहा। सूर्य बुधादित्य योग का मतलब ही होता है कि ऐसे जातक अपनी बुद्धि के द्वारा, अपने विवेक के द्वारा, अपनी गंभीरता के द्वारा बहुत अच्छा अपने जीवन में धन अर्जित करने का अवसर प्राप्त कर लेते हैं। यहां पे अगर बात करूं आपके द्वितीय स्थान की, तो सूर्य बुध का सूर्य बुधादित्य योग आपके लिए बहुत ही श्रेयस्कर और लाभकारी होगा। क्यों? सूर्य का स्वग्रही राशि परिवर्तन सिंह राशि में और बुध का भी स्वग्रही कन्या राशि में अपने ही घर में परिवर्तन करेगा। तो इसके द्वारा आपके जीवन में बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। बात करूं अगर आपके तृतीय स्थान, जो आपके पराक्रम संघर्ष का स्थान होता है, सूर्य की राशि, जीवन में बहुत सारे संघर्ष किए हुए कार्य जो अभी तक आपके नहीं बन पा रहे थे, वो कार्य मुझे बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आपके सुख स्थान की बात करूं तो कन्या राशि, माता सुख, वाहन सुख, भूम भवन इत्यादि का सुख आपके जीवन में बहुत अच्छा आपको प्राप्त हो सकता है। मां को अगर शारीरिक कष्ट ज्यादा था तो उन कष्टों से भी कुछ ना कुछ राहत भरी खबर आपको जरूर मिलेगी। किसी भी प्रकार की अगर आपके जीवन में कंटिन्यू अगर आपको कोई मानसिक वेदना थी, कई सारी ऐसी घटनाएं होती हैं कि हम किसी व्यक्ति को शेयर नहीं कर पाते हैं। मन ही मन उस बात को लेकर के हम व्यथित रहते हैं, कुंठित रहते हैं। अंदर ही अंदर आपको ना पूरी तरह से वो प्रॉब्लम आपको खोखला कर देती है। ये समस्याएं मेरे मित्र आपके जीवन में खत्म होने का मुझे योग दिखाई दे रहा। यानी जो आपको मानसिक वेदना दे रहा था, उस समस्या से आप निजात प्राप्त कर लेंगे। बात करूंगा आपके D5 चार्ट, पंचमेश जो शिक्षा, संतान और प्रेम स्थान होता है, यानी आपको खोया हुआ प्यार मेरे मित्र आपको प्राप्त हो सकता है। लेकिन एक चीज का विशेष ध्यान देना, अपने आवेश को कंट्रोल करना। कई बार क्या होता कि हम गलती करने के बावजूद भी अपनी गलती को स्वीकार नहीं करते, जिसके चलते मेरे अच्छे भले संबंध खराब हो जाते हैं। विचार करना चाहिए, हर एक व्यक्ति को इस बात पे विचार करना चाहिए कि हकीकत में गलती है किसकी, मेरी या सामने वाले की। एक कहावत कहते हैं ना, कौवा कान ले गया, कान को नहीं पकड़ते, सिर्फ कौवे के पीछे दौड़ना शुरू कर देते हैं। उस दौड़ने से आपको लाभ किसी प्रकार का होता नहीं। अच्छे भले संबंध, अच्छा भला समय आपका निकल जाता है। ठीक है, मेरे से कोई गलती हुई, हम उसको स्वीकार कर ले, बात बन जाएगी। लेकिन कई बार क्या होता, अक्सर हमारे प्लैनेट्स के कुछ ऐसे प्रभाव होते हैं कि गलती करने के बावजूद भी अपनी गलती को स्वीकार नहीं करते हैं। तो यहां पे आपको एक चीज का विशेष ध्यान देना, शिक्षा, संतान और प्रेम स्थान।
संतान सुख की प्राप्ति अगर आपको नहीं हो पा रही तो आप इस समय, ये समय आपका आपके अनुकूल है। अगर चाहें तो आप संतान के लिए ट्राई करें, प्रयास करें, संतान का योग बनेगा और सुंदर संतान रत्न की प्राप्ति आप कर सकते हैं। एजुकेशन में अगर आप किसी आर्ट से संबंधित मीडिया सेक्टर में एजुकेशन, किसी सरकारी जॉब के लिए अगर आप ट्राई कर रहे हैं तो आपके लिए समय बहुत अनुकूल है। प्रयास करें, आपको सफलता जरूर मिलेगी। रोग ऋण शत्रु, अगर आप कहीं कर्जे में डूबे हुए हैं तो आपको अभी धैर्यता की आवश्यकता है। अभी धैर्य रखें, समय आपका आपके अनुकूल होगा, आपको अच्छा लाभ मिलेगा, लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में आपको थोड़ी सी धैर्यता की आवश्यकता है। अगर धैर्य रखेंगे तो मेरे मित्र सफलता आपके कदमों को चूमेगी। सावधानी की आवश्यकता है। बात करूं D7 चार्ट, यानी आपके लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, जितने भी पार्टनरशिप होते हैं पत्नी के द्वारा, अगर पति पत्नी दोनों लोग अगर जॉब कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर में हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में, इसमें आप एक दूसरे को काफ़ी सपोर्ट कर सकते हैं। अच्छा लाभ मिल सकता है आपको अपने पति के प्रति। पद उन्नति आपको हो सकती है, प्रमोशन हो सकता है। काफ़ी दिन से अगर प्रमोशन के लिए आप इंतजार कर रहे, वेट कर रहे हैं, तो इस समय आपका आपके अनुकूल है। बस अपने विभाग में, अपने कार्य क्षेत्र में धैर्यता के साथ मजबूती से निष्ठावान बनकर के आप काम करें। गवर्नमेंट सेक्टर में अगर आप जॉब करते हैं, पुलिस में हैं या फौज में हैं, या आप सिविल की तैयारी कर रहे हैं या सिविल में आप सर्विस कर रहे हैं, तो आपको अपने सीनियर से उलझने की आवश्यकता नहीं है, वरना आपको जॉब में भी समस्याएं आ सकती हैं। धैर्यता के साथ अपने कार्य क्षेत्र में कार्य करें, मन लगा करके काम करें, आपको अच्छा लाभ मिलेगा। अष्टम भाव का शनि जो आपकी लंबी यात्रा को अनावश्यक बना सकता है। कोई भी अगर लंबी यात्रा आप कर रहे हैं, विदेश की यात्रा करने का प्रयास कर रहे हैं, सोच विचार करके आप यात्रा करें, आपको लाभ मिलेगा। बिना विचार के अगर आप कदम बढ़ाएंगे आपको नुकसान मेरे मित्र हो सकता है। तो सोच विचार करके ही आप कदम बढ़ाएं, आपको लाभ मिलेगा। भाग्य आपका मुझे जहां तक दिखाई दे रहा काफ़ी अच्छा साथ देगा, सपोर्ट करेगा। थोड़ा सा आपके करियर को लेकर के, जिस हिसाब से आपके करियर में आपको लाभ मिलना चाहिए, बिजनेस वर्गीय, उस हिसाब से आपके व्यापार में प्रेजेंट टाइम में लाभ मुझे मिलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। लेकिन धैर्य रखें, क्योंकि शनि की डायरेक्ट दृष्टि, तीसरी दृष्टि से आपके करियर को भी डिस्टर्ब कर रहा है। सातवीं दृष्टि से अगर देखूं तो आपके धन और वाणी भाव को भी थोड़ा सा नुकसान मुझे दिखाई दे रहा है। यानी अपने वाणी भाव को आप कंट्रोल करें और अपने खर्चे को अपने इनकम के अकॉर्डिंग ही इन्वेस्टमेंट करने का प्रयास करें। ये नहीं कि कोई अगर 1 लाख की गाड़ी लिया है तो आप 4 लाख का कार लेने का प्रयास करें। हो सकता है कि वो ऋण, वो दिखावे का सिस्टम आपके जीवन में आपको काफ़ी कुछ डिस्टर्ब कर सकता है। बात करूं अगर आपके करियर की, तो करियर में आपको लाभ मिलेगा। शिक्षा क्षेत्र में अगर आप जॉब से संबंधित ट्राई कर रहे हैं या आप ऑफिशियल जॉब अगर ढूंढ रहे हैं तो आपको लाभ मिल सकता है। मार्केटिंग क्षेत्र में अगर आप जॉब करते हैं तो मार्केटिंग क्षेत्र में आपको बहुत अच्छा मेरे मित्र आपको लाभ मिलेगा। लेकिन बात करूं अगर आपके अर्निंग क्षेत्र का, राहु और मंगल का एक अंगारक योग है। अपने आवेश को कंट्रोल करें। गुस्सा आपके जीवन में आपके करियर के लिए सबसे बड़ा आपका नुकसान कर सकता है, तो अपने आवेश को कंट्रोल करें, आपको लाभ मिलेगी। बात करूं द्वादश स्थान, द्वादशेश का शुक्र स्वामी बुध आपकी पत्रिका में मिथुन राशि में गोचर करेगा, तो यानी आपकी पत्रिका में थोड़ा सा आपके मानसिक डिस्टर्बेंस को भी बढ़ावा दे सकता है। अपने मानसिक कन्फ्यूजन को आप कंट्रोल करें मेरे मित्र, आपको एक बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। विशेष जानकारी के लिए आपके मन में कोई प्रश्न है, क्योंकि आपके मन में प्रश्न आता होगा, ये सारी जानकारी मेरे मिथुन राशि के अनुसार मेरे ऊपर जी नहीं, ये आपकी पत्रिका के अकॉर्डिंग जो चंद्रमा का गोचरीय परिवर्तन है, इस राशि परिवर्तन के अनुसार मैंने आपको बताया। अब किसी जातक की पत्रिका में एग्जाम्पल मान लीजिए, किसी जातक का मिथुन राशि है, स्वामी उसका बुध नीच का बैठा हुआ है मीन राशि में, ऐसे जातक के लिए समय अनुकूल नहीं होगा। क्योंकि जो आपको विशेष लाभ की अगर बात करूं समय के अनुसार, यानी आपके ग्रह, आपके राशि के जो राशि परिवर्तन ग्रह होते हैं, ग्रह प्लस आपकी पत्रिका में जो दशाएं होती हैं, दशाओं का विशेष महत्व होता है। कई बार आपने देखा होगा, कई बार आपने अपने जीवन में अनुभव किया होगा,
कुछ समय आपका आपकी लाइफ के लिए बहुत अच्छा होता है और कुछ समय आपके लाइफ में इस प्रकार से आता, आप समझ नहीं पाते आखिर ये सब हो कैसे रहा है। वो आपके ग्रहों के कारण तो नहीं, वो आपके ग्रहों की जो दशाएं आती हैं। जैसे दशाएं 5 प्रकार की होती, इसके पहले मैंने वीडियो में बताया, महादशा, अंतरदशा, प्रति अंतरदशा, सूक्ष्म दशा और प्राण दशा। इन दशाओं के अकॉर्डिंग ही आपके जीवन में आपको किए हुए कर्म का लाभ मेरे मित्र प्राप्त होता है। ये दशाएं करवाती ही आपको वही है जो इनके दशाओं का प्रभाव होता है, उसी के अकॉर्डिंग आपके जीवन में मेरे मित्र परिवर्तन होता है। विशेष आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप स्क्रीन पे जो नंबर दिया जा रहा, इस नंबर के माध्यम से आप मुझसे जुड़ सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। आपके मन में कोई भी प्रश्न हो आप मुझसे सवाल कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में मिथुन राशि के लिए सिर्फ इतना ही। कुछ और नए विषय, नए टॉपिक को लेकर के मैं फिर पुनः आपसे मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री सीताराम।